A parallel plate capacitor with air as medium between the plates has a capacitance of 10 microfarad. The area of capacitor is divided into two equal halves and filled with two medium as shown in a figure having dielectric constant K1 2 है और K2 4 है. तो कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं कितना होगा. तो ये दोनों जो प्लेट्स हैं इसमें मान लिया 2 का डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और ये जो है इसमें 4 का डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और ये दोनों प्लेट्स इस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं. ठीक. तो पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस था 10 माइक्रोफैरड. अब अगर हम एक पार्ट का देखेंगे तो एरिया आधा हो गया और एरिया आधा होने से कैपेसिटेंस आधा हो जाएगा. ए एप्सिलॉन नॉट डी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है और ये था आपका 10 माइक्रोफैरड और एरिया आधा करने से कैपेसिटेंस भी आधा हो जाएगा. तो इसका पूछा जाएगा तो इसका होगा 5 माइक्रोफैरड और इसका भी होगा 5 माइक्रोफैरड बिना डाइलेक्ट्रिक डाले. और जब इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे तो ये हो जाएगा 5 टू जा 10 माइक्रोफैरड और ये हो जाएगा 20 माइक्रोफैरड. ठीक. इंडिविजुअल अगर हम देखें तो इसका हो जाएगा 5 माइक्रोफैरड और इसका भी कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफैरड इंडिविजुअल अगर हम देखें. ठीक. और दो का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद इसका हो जाएगा 10 माइक्रोफैरड K टाइम्स हो जाता है और इसका जो है K2 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है तो इसका हो जाएगा 20 माइक्रोफैरड और दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा आपका 30 माइक्रोफैरड. सो योर आंसर विल बी सी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ वैसे ही एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. ए सरफेस एरिया था, डी डिस्टेंस थी और इसका कैपेसिटेंस था सी. ठीक. अब इसमें तीन तरह के डाइलेक्ट्रिक भरे हुए हैं. एक तो ये भरा है K1, एक ये भरा है K2 और ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे. ये यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है, ये K3 है. तो ये वाला जो है डाइलेक्ट्रिक वो K3 है. और आपसे पूछ रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम का इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा. ठीक. तो अगर हम इसका डायग्राम बना तो ये इस तरह से है. एक कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर यहाँ है और एक कैपेसिटर इन दोनों को इस तरह से कनेक्ट करके एक कैपेसिटर यहाँ है. ये आपका डायग्राम है इस तरह से. इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा तो एरिया भी हाफ हो गया और डिस्टेंस भी आधी हो गई तो इसका हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन डी. ठीक है. इस वाले रीजन का जो कैपेसिटेंस होगा इस वाले रीजन का. ठीक है. A/2 ए की जगह डालेंगे A/2, डी की जगह डालेंगे D/2 तो बाई टू से बाई टू कट जाएगा तो ये इसका आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट K2 बाई डी. इसका कितना होगा इस तरफ वाली प्लेट का तो इस तरफ वाली प्लेट का जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट K1 बाई डी. और इस वाले इसका क्या होगा तो इसका एरिया तो पूरा ही है बस डिस्टेंस आधी हुई है तो इसका हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट K3 अपॉन डी की जगह डालेंगे D/2 तो ये 2 आ जाएगा. ठीक. ये दोनों आपस में किस में है, ये दोनों आपस में पैरेलल में तो इनका नेट कैपेसिटेंस सीधे जुड़ जाएगा, सीधे ऐड हो जाएगा तो इनका नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा. और उन दोनों के साथ ये वाला सीरीज़ में तो अगर मैं लिखूँ फाइनल आंसर तो 1/C नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 ऊपर वाले का सीधा जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी. कॉमन ले लेंगे तो K1 प्लस K2 आ जाएगा प्लस 1/C2 और C2 कितना है, C2 मतलब ये वाला दूसरा वाला तो यह आ जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट K3 ओवर डी. डी ये ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ और यहाँ से भी डी ये ऊपर पहुंच जाएगा. ठीक. तो अगर हम ये कहें कि पूरे कैपेसिटर में एक सिंगल मीडियम की स्लैब डालेंगे तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K है, स्मॉल K है तो सी नेट कितना बनेगा तो सी नेट का फॉर्मूला बनेगा आपका ए एप्सिलॉन नॉट K बाई डी. ये बनेगा. अब देखते हैं क्या कैंसिल आउट होता है तो डी और डी कैंसिल आउट हो जाएगा. ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/K जो आ रहा है आपका वो आपका आ जाएगा 1/K1 प्लस K2 प्लस 1/2 K3 ये बनेगा. अगर इन तीनों स्लैब्स को हटा के एक सिंगल स्लैब डालें तो उस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो ताकि इन तीनों की वजह से जो नेट कैपेसिटेंस बनना है वो उस अकेली स्लैब की वजह से बन जाए तो वो आंसर ये बनने वाला है कि 1/K इज इक्वल टू 1/K1 प्लस K2 प्लस 1/2 K3. सो योर आंसर विल बी बी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इन द फिगर एक कैपेसिटर इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक. अब इसमें इस तरह से डालें ये K1 है, ये K2 और ये वाला K3 है, ये वाला K3 है. ठीक है. ये है K3, ये K3 है. ठीक है. K1 K2 और ये वाला जो है वो K3 है. और आपसे पूछ रहे हैं कि रिजल्टेंट कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं कितना होगा. ठीक है. तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा कि एक कैपेसिटर यहाँ होगा, उसके साथ एक कैपेसिटर यहाँ होगा और इन दोनों के साथ
ये दोनों सीरीज में लगे, उनके साथ एक सिंगल कैपेसिटर ये पैरेलल में होगा, और ये आपके टर्मिनल्स हो गए। इस तरह की सिचुएशन है। तो इसका कितना होगा, तो इसका एरिया भी आधा है, इस वाले का एरिया भी आधा है और डिस्टेंस भी आधी है, तो y2 से y2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका जो आएगा वो आएगा a एप्सिलॉन नॉट k1 बाई डी। इसका कितना हो जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट k2 बाई डी। तो ये आ जाएगा आपका a एप्सिलॉन नॉट k2 बाई डी। और इसका क्या होगा, तो इसका एरिया तो हाफ है बट डिस्टेंस पूरी है, तो ये आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट k3 बाई 2 टाइम्स डी। ये हो जाएगा। अब जोड़ेंगे कैसे, तो ये तो सीरीज में जुड़ेंगे, उनके साथ ये पैरेलल में जुड़ेगा। तो पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो इन दोनों का बनेगा 1 बाई सी, 1 मैं कह देता हूँ चलो इसको, या 1 बाई सी रहने देते हैं, इज इक्वल टू 1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट k1 बाई डी, डी ऊपर पहुँच गया यहाँ पे, प्लस 1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट k2 बाई डी। तो यहाँ से अगर हम ए एप्सिलॉन नॉट डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट बाहर लिख लें, डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और एलसीएम ले लें, तो ये आ जाएगा k1 k2 और ये आ जाएगा k1 प्लस k2। तो ये बनेगा 1 बाई सी नेट। तो c कितना आ जाएगा, तो c यहाँ से बनेगा आपका a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और ये बन गया आपका k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। और उसके साथ ये वाला कैपेसिटेंस जोड़ देना है आपको। तो नेट कैपेसिटेंस जो आएगा वो प्लस आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट k3 बाई 2d। तो कॉमन अगर हम लें तो कॉमन आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट बाई d, तो आ जाएगा कॉमन। तो अंदर जो बच रहा है वो बच रहा है k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 प्लस k3 बाई 2। ये बनेगा आपका नेट कैपेसिटेंस। ठीक, तो इसमें से तो कोई मैच करता हुआ नज़र आ नहीं रहा, तो आंसर बनेगा इसका डी पार्ट। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, ये दोनों आपस में किस में कनेक्टेड होंगे, सीरीज में। और सीरीज में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। और उसके साथ ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला जो कैपेसिटर है, वो इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ किस में आ रहा है, पैरेलल में आ रहा है। तो जो आंसर बन रहा है रिजल्टेंट, वो आपको मिल गया, वो लास्ट में वो आंसर आ गया। ये आंसर बनेगा आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैरड with air filled in the gap between the plates. Now the one half of the space between the plates is filled with dielectric constant 4 as shown in a figure. ठीक है, तो टोटल था 10 माइक्रोफैरड का, और आधा जो कैपेसिटर है वो 4 के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भर दिया गया है। किस तरह से भर दिया गया है जरा देखते हैं। इस तरह से भरा है, ठीक, आधा रीजन। तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो इसको ऐसे भरो या फिर इसको ऐसे भरो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ऐसे भर दें या वैसे कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही बात है। तो अगर हम कहें कि टोटल था 10 माइक्रोफैरड, तो आधा हिस्सा कितना हो जाएगा, ये जो आधा कैपेसिटर ये हो जाएगा 5 माइक्रोफैरड, और बचा हुआ आधा भी कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफैरड। और इसमें आपने क्या किया है, इस पहले वाले 5 माइक्रोफैरड में 4 का डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो इसका नेट हो जाएगा 4 इंटू 5 यानी 20 माइक्रोफैरड। और ये 5 माइक्रोफैरड, और ये दोनों पैरेलल में अटैच्ड हैं, तो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो 20 प्लस 5 25 माइक्रोफैरड आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटेंस C इफ इट इज इक्वली फिल्ड विद पैरेलल लेयर्स ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2, इट्स कैपेसिटी बिकम C1। तो रेशियो पूछ रहे हैं, पैरेलल लेयर्स है तो मतलब इस तरह से मान सकते हैं कि जैसे मान लिया कैपेसिटर है C, तो इसको बराबर बराबर भरा गया, तो आधा भरा गया इस तरह से K1 से, और आधा भरा गया इस तरह से K2 से, और अब कैपेसिटेंस हो गया C1। तो C और C1 का रेशियो पूछ रहे हैं, तो C जो होगा वो आज का हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, और जो C1 होगा वो हो जाएगा आपका A एप्सिलॉन नॉट ओवर D माइनस D बाई 2 प्लस D बाई 2 K1 माइनस D बाई 2 प्लस D बाई 2 टाइम्स K2, ये बनेगा। तो ये D बाई 2 और D बाई 2 कॉमन लेके इस D से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो C1 जो आ रहा है वो आ रहा है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D बाई 2, अगर हम कॉमन ले लें तो 2 तो यहाँ पहुँचा देंगे, और अंदर बचेगा 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2, ये बनने वाला है। तो आपको रेशियो पूछा गया है द रेशियो ऑफ C1 टू C, C1 को C से डिवाइड कर रहे हैं, तो C से डिवाइड करने के बाद यहाँ आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। तो क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, A एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, D से D कैंसिल आउट हो गया,
तो C1 अपॉन सी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 अपॉन K1 K2 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा K1 प्लस K2 और एलसीएम आ जाएगा K1 K2। तो इनका जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट, आंसर डी आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं 3 प्लेट्स हैं, सरफेस एरिया ए है और डिस्टेंस उनके बीच में डी है और इस तरह से कनेक्ट करें। तो जब अल्टरनेट प्लेट्स जो हैं पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होती हैं तो वो सारे कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं। तो इसमें बेसिकली 2 कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है, और ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में जो सी नेट बनेगा वो सिंपली हो जाएगा C1 प्लस C2। C1 भी कितना होगा ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी और C2 भी कितना होगा ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो योर आंसर विल बी 2 एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, डी पार्ट आंसर बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है, इसमें अभी 3 प्लेट्स हैं और उनको अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट किया है। ए प्लेट है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है इस तरह से, बी प्लेट नेगेटिव से कनेक्ट है और सी प्लेट फिर से पॉजिटिव से कनेक्ट है। ठीक, तो इनका जो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा वो 2C हो जाएगा, सी नेट। ठीक, कितना बन जाएगा 2। एरिया आपको पता ही है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप सारी वैल्यू डाल दोगे तो आपको नेट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। ठीक है, और कितने वोल्ट की बैटरी है, बैटरी तो आपकी 12 वोल्ट की है। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड पूछ रहे हैं कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ सी नेट इंटू वी का स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, इसमें भी अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव से करना है। पहली प्लेट अगर ए मान लिया पॉजिटिव है, बी मान लिया नेगेटिव है, तो पहली प्लेट अगर पॉजिटिव से कनेक्ट है तो दूसरी प्लेट नेगेटिव से कनेक्ट है, तीसरी प्लेट पॉजिटिव से कनेक्ट है, चौथी प्लेट नेगेटिव से कनेक्ट है। ठीक, तो इसका मतलब कितने कैपेसिटर बन गए इसमें, 3, 1 2 और 3 कैपेसिटर बन गए और तीनों पैरेलल में अटैच्ड हैं। तो सी नेट जो बनेगा इनका वो बन जाएगा 3C, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। फोर प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया ए आर सेपरेटेड बाई इक्वल डिस्टेंस डी एंड आर अरेंज एज शोन इन ए फिगर। 4 प्लेटें इस तरह से अरेंज करेंगे। तो अगर मान लिया ए टर्मिनल पॉजिटिव है और बी टर्मिनल नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव ये नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो ये जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये जो बीच वाला कैपेसिटर है ये शॉर्ट सर्किट हो गया, क्योंकि इसकी दोनों प्लेट जो है वो आपस में ही कनेक्टेड है। तो सिर्फ 2 ही कैपेसिटर बचे इसमें, एक तो कैपेसिटर ऊपर वाला बचा और एक नीचे वाला बचा, और ये दोनों किस में अरेंज है, पैरेलल में। तो इनका नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा C प्लस C 2C, 2C का मतलब 2 टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ए पार्ट। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, एक कैपेसिटर ये है, इसका 2 पिकोफैरेड कैपेसिटेंस है और 30 वोल्ट से चार्ज किया गया है। एक दूसरा कैपेसिटर है, ये 20 वोल्ट से चार्ज किया गया है और 3 पिकोफैरेड इसका कैपेसिटेंस है, और ये 3 स्विच है S1 S2 और S3, और इधर दोनों अर्थिंग कर रखी है। तो अर्थिंग का मतलब ही आपस में कनेक्टेड है, अर्थिंग का मतलब है कि दोनों वायर आपस में कनेक्टेड है। ठीक, तो सबसे ज़रूरी बात इसमें यह है कि जब तक आप तीनों स्विच क्लोज नहीं करोगे तब तक कोई चार्ज की शेयरिंग, कोई वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। सर्किट कंप्लीट तभी होगा जब आप तीनों स्विच को क्लोज करोगे। तो सिर्फ S1 क्लोज करोगे, सिर्फ S2 क्लोज करोगे या S3 क्लोज करोगे, कुछ नहीं होगा इसमें। तो अगर आपने S1 क्लोज कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, V1 30 रहेगा, V2 20 रहेगा, तो ये तो आंसर बनेगा नहीं। सिर्फ S3 क्लोज करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, S1 और S3 क्लोज करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, S1 और S3 क्लोज करने से भी कुछ नहीं होगा। जैसे इसका आंसर बनेगा डी पार्ट, क्यों डी पार्ट में कह रहे हैं S1 और S3 क्लोज करने पे कुछ नहीं हुआ, तो V1 30 रहेगा और V2 20 रहेगा, तो आंसर डी सही है। इसमें चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन या वोल्टेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन तब होगा जब सर्किट कंप्लीट होगा, और सर्किट कंप्लीट होने के लिए तीनों स्विचेस का क्लोज होना जरूरी है। ठीक, वरना सर्किट ही नहीं कंप्लीट होगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी पार्ट। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस AB, ऑल कैपेसिटेंसेज आर इन माइक्रोफैरेड। AB के अबाउट नेट कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं, तो बहुत ही आसान है। ये तीनों किस्में आपके सीरीज में, ये दोनों किस्में सीरीज में, ये दोनों किस्में सीरीज में, और ये फ्री, ये तीनों किस्में बन जाएंगे पैरेलल में। तो बीच वाले तीनों का कितना बन जाएगा, बना ही लेते हैं जरा। तो ये हो जाएगा 1/13 प्लस 1/5 प्लस 1/1, तो ये 65 एलसीएम आ जाएगा, 5 13 और ये 65, तो ये आ गया 83 अपॉन 65, ये बीच वाले का आ गया। इसी तरह से ऊपर वाले का देख लो, 17 और 10 का 170/27 आ जाएगा,
ऊपर वाले का आ जाएगा 170/27 और नीचे वाले का आ जाएगा 6/7। और ये तीनों किस में है, पैरेलल में, तो सीधे जुड़ जाएंगे। तो 83/65 अगर मैंने सब कुछ सही किया तो, प्लस 170/27 प्लस 6/7, ये आपको जोड़ लेना। तो आप जोड़ लेना और आपको एक आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं कितना होगा। ठीक, तो सबसे पहली बात जो मुझे दिखाई दे रही है, ये दोनों कैपेसिटर जो हैं वो पैरेलल में, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। और इस तरह से ये दोनों भी पैरेलल में, तो 23 और 12 जो है वो 35 हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके बनाते हैं डायग्राम। ये टर्मिनल ए है, इससे एक तो ऊपर है, 23 और 12 बन गया 35 माइक्रोफैरड। ठीक, नीचे जो है वो 10 माइक्रोफैरड है। ठीक, आगे जाके ये दोनों एक जैसे हो गए हैं, 1 और 1, ये 2 माइक्रोफैरड हो गया। और ऊपर जो है इस तरफ ये 7 माइक्रोफैरड है। और इस तरह से ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और ये टर्मिनल बी है। अब एक 13 माइक्रोफैरड का कनेक्टेड है, तो 13 माइक्रोफैरड का एक टर्मिनल तो यहाँ कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है, तो इनके बीच में है ये 13 माइक्रोफैरड, इस तरह से है। अब समझने की बात यह है कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। 35 और 10 का रेशियो वही होता है जो 7 और 2 का रेशियो है। तो अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिजेस C1/C2 C3/C4 के बराबर है, तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो ये बीच का कैपेसिटर बेकार हो जाएगा। ठीक, तो 35 और 7 ये बन जाएगा। अच्छा, बीच का कैपेसिटर खत्म कर लेते हैं। 35 और 7 का कितना हो जाएगा ये सीरीज में, तो ये जाएगा 35 × 7/35 + 7 दैट इज 42। ठीक है, तो कैंसिल कर देते हैं 6 टाइम्स और 35/6 हो जाएगा ऊपर वाले का। नीचे वाले का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 × 2/10 + 2 12, तो ये 10/6 हो जाएगा। और 35/6 और 10/6 दोनों जो हैं पैरेलल में है, तो दोनों ऐड होकर मिल जाएगा 45/6। तो ये कैंसिल आउट हो सकता है 3 से, 3 2 = 6 और ये 15/2 यानी 7.5 माइक्रोफैरड जो है वो नेट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो इसमें सेटअप कैसे हुआ कि पहले 2 पेयर पैरेलल में थे, उसके बाद बन गया ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आंसर बना इसका 15/2 7.5 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह के 3 कैपेसिटर हैं, एक 2 मिलीफैरड है, 3 मिलीफैरड, 4 मिलीफैरड। इस ये ए बी जो है वो इनकी प्लेट्स का नाम दिया, ABCDEF। ठीक, तो इनके चार्जेस के बारे में कुछ कनेक्शन पूछा गया। तो पहली बात तो एकदम साफ है कि इस तरह से कैपेसिटर लगे हैं तीनों सीरीज में, तो सीरीज में चार्ज सेम होता है। तो ए प्लेट का चार्ज और सी प्लेट का चार्ज और ई प्लेट का चार्ज +Q होगा, और बी प्लेट का चार्ज और डी प्लेट का चार्ज और एफ प्लेट का चार्ज -Q होगा। तो चार्ज ऑफ ए प्लेट इज सेम एज चार्ज ऑन सी प्लेट इज सेम एज चार्ज ऑन ई प्लेट। ठीक है, इन सब पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो अगर आप +Q कहोगे तो चार्ज ऑन बी प्लेट इज सेम एज चार्ज ऑन डी प्लेट इज सेम एज चार्ज ऑन एफ प्लेट, और इन सब का जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, वो -Q हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशन है। क्लियर है? ठीक, तो जरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो एक बात तो यहाँ से साफ समझ में आ रही है, बी डी और एफ का चार्ज सेम है, ये इक्वेशन तो आपकी बनी जाएगी। ठीक है, और बी गलत होगा, बी डी और एफ का सम 0 नहीं होगा। ठीक, अब चार्ज होगा कितना, ए सी और ई, ए सी और ई का चार्ज कितना होगा, या बी डी और एफ का चार्ज कितना होगा। तो बी डी और एफ का चार्ज जो होगा वो निगेटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि जो टर्मिनल कनेक्ट है, बैटरी इस तरह से कनेक्ट है, ये है हायर पोटेंशियल, तो ये सारे पॉजिटिव होंगे और इधर वाले सारे नेगेटिव होंगे। तो जो मैंने +Q लिख दिया बेसिकली वो होगा -Q, और जो -Q लिख दिया वो होगा +Q, क्योंकि बैटरी की पोलरिटी उल्टी लगी हुई है। ठीक, तो ए सी और ई के चार्ज का सम नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, तो सी तो वैसे ही गलत है। अब डी आंसर सही है, और अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो ए भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करना है ये वो देखो, तीनों का कैपेसिटेंस पता है तो आप सी नेट निकाल लोगे, और बैटरी का पता है तो Q = CV कर देना है आपको, और वहाँ से आपको चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, और फिर आप तीनों सरफेस का जोड़ के नेट चार्ज आप बता सकते हो। लेकिन हमारा आंसर पहले ही मैच कर गया, तो आंसर क्या बनेगा आपका, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बढ़िया। टू दिस कॉम्बिनेशन ए 4th कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैरड इज कनेक्टेड इन सीरीज। सही है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस पूछना तो बहुत ही आसान है। 3 कैपेसिटर इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट है,
और तीनों 1 1 माइक्रोफैरड के हैं, तो तीनों का हो जाएगा 1 1 1 3 माइक्रोफैरड, और 3 माइक्रोफैरड के साथ एक 1 माइक्रोफैरड है जो कि सीरीज में कनेक्ट है। तो नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो सीरीज में हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 3 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1 मीन्स 4, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 माइक्रोफैरड। सो योर आंसर इज डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि P और Q के बीच का पोटेंशियल 15 वोल्ट है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, इसमें 15 वोल्ट की बैटरी लगी है, और ये सारे कैपेसिटर जो हैं वो 444 माइक्रोफैरड के एनर्जी स्टोर पूछ रहे हैं। तो बहुत ही आसान है, ये 4 और 4 जो है ये पैरेलल में, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक। और 8 के साथ ये 4 और ये 4 सीरीज में है, तो कितना बनेगा, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/8, तो एलसीएम अगर आपका 8 आ जाएगा तो ये 2 प्लस 2 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 5/8 सी नेट, तो सी नेट बन गया 8/5 माइक्रोफैरड। और एनर्जी कितनी स्टोर होगी, एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ CV², हाफ सी कितना है 8/5 माइक्रोफैरड यानी 10⁻⁻6, और V² कितना है, तो 15 वोल्ट का 225 हो जाएगा, ठीक है। 5 से कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स, 45 टाइम्स, 2 से कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, 45 इंटू 4 होता है 180, 180 इंटू 10⁻⁻6 जूल, तो अर्ग में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1800 अर्ग हो जाएगा, क्योंकि 1800 इंटू 10⁻⁷ लिखेंगे, और एक जूल में एक अर्ग में 10⁻⁷ जूल होता है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, और 1800 अर्ग जो है वो आपको आंसर मिल जाएगा एनर्जी का 1800। योर आंसर विल बी बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इन एन एडजॉइनिंग फिगर आर शोन 3 कैपेसिटर C1 C2 एंड C3 आर जॉइंट टू ए बैटरी, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, और कुछ मतलब पूछ रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो ये C2 और C3 पैरेलल में है तो उनका पोटेंशियल सेम होगा, तो V2 किसके बराबर होगा, V3 के बराबर होगा, ठीक। अगली बात, सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो इस 2 वाले और 3 वाले पे जो चार्ज आया है उन दोनों का जो सम होगा वो Q1 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों मिल के Q1 के साथ सीरीज में है। तो दूसरी इक्वेशन जो बनेगी वो ये बनेगी, Q1 किसके बराबर होगा, तो वो जाए Q2 प्लस Q3 के बराबर हो जाएगा, ठीक। अगली इक्वेशन भी समझ सकते हैं, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, V2 और V3 सेम है, और नेट पोटेंशियल V है, तो V जो है वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 के बराबर, या V1 प्लस V3 के बराबर, क्योंकि V2 और V3 तो सेम है। तो जो नेट पोटेंशियल है बैटरी का, तो उधर अब बढ़ गया V1 और इधर हो जाएगा V2 या V3, कुछ भी ले सकते हो, तो V1 प्लस V2 भी लिखा जा सकता है, या फिर V इक्वल टू V1 प्लस V3 भी लिखा जा सकता है। तो ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो जो आपको मैच करता है वो आप बना लो, ठीक है। तो एक तो मुझे ये समझ में आ रहा है Q1 Q2 प्लस Q3 के बराबर है, एक मुझे ये समझ में आ रहा है, तो ये तो सही है। V जो है वो V1 प्लस V2 के बराबर है, ये तो सही है, लेकिन वो V3 के बराबर ये गलत हो गया, तो ये वाला आंसर गलत हो गया, ये तो गलत है ही, ठीक। बाकी और भी चेक कर लेते हैं, तो Q1 Q2 प्लस Q3 के बराबर ये सही है, और V जो है वो V1 प्लस V2 के बराबर, तो आंसर आपका बन जाएगा सी पार्ट, सी पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इन सर्किट डायग्राम शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में नेट कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं। तो बहुत ही आसान है, ये 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 आपका पैरेलल में होता है, और 5 के साथ 20 और 12 सीरीज में, तो आप जोड़ लो, तो आंसर बनेगा 1/12 प्लस 1/5 प्लस 1/20, इनको जोड़ लेना है, तो ये 1/C नेट बन जाएगा, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, C नेट मिल जाएगा। तो एकदम आसान था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट द रिजल्टेंट कैपेसिटी इज 1.5 माइक्रोफैरड, 3 कैपेसिटर इस हिसाब से अरेंज करने ताकि रिजल्टेंट 1.5 हो जाए। तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि 2 को तो लगाओ सीरीज में, ताकि 1 और 1 का 0.5 हो जाएगा, और 0.5 के साथ एक लगा दो पैरेलल में, तो ये 1.5 तुरंत हो जाएगा, ठीक है। ये 1 है और ये 1 है और ये 1 है, ये दोनों 1 और 1 सीरीज में, तो इनका 0.5 हो जाएगा, और 0.5 और 1 पैरेलल में, तो 1.5 हो जाएगा। तो 2 को कनेक्ट करो पैरेलल में सीरीज में, उसके साथ एक को कनेक्ट कर दो पैरेलल में, तो 2 ऑफ देम आर इन सीरीज एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल टू द थर्ड, सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक कैपेसिटर है C1, उसको V0 से चार्ज कर रखा है जैसा कि दिखा हुआ है, और उसके साथ बैटरी से हटा के उसको एक अनचार्ज कैपेसिटर C2 के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, और एनर्जी का रेशियो पूछ रहे हैं। जैसे आप इसको कनेक्ट करोगे, स्विच क्लोज करोगे, तो एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। द रेशियो ऑफ एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कनेक्शन पूछ रहे हैं, टोटल एनर्जी का रेशियो पूछ रहे हैं, ठीक। तो अभी मान लिया चार्ज इस पे है Q, कितना चार्ज है इस पे, प्लस Q, और इस पे कितना है, माइनस Q।
तो अभी जो एनर्जी है वो है क्यू स्क्वायर बाई 2c, और c क्या है आपका c1, ठीक, क्योंकि वैल्यू चाहिए होगी तो मिल जाएगी, क्यू इक्वल टू c1 v0 हो जाएगा जरूरत पड़ेगी तो। फिर जैसे ही आपने स्विच क्लोज कर दिया तो कुछ चार्ज इस पे रह जाएगा, कुछ चार्ज इस पे आ जाएगा, ठीक, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो मान लिया इस पे चार्ज आ गया Q1, इस पे आ गया Q2 और Q2, ठीक, और चार्ज इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा ताकि फाइनल पोटेंशियल उनका सेम हो जाए। तो जो फाइनल पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा Q1 बाई C1 और उसका क्या हो जाएगा Q2 बाई C2, और ये दोनों बराबर होंगे। क्लियर है ये, ठीक। तो फाइनल एनर्जी क्या होगी, इनिशियल एनर्जी तो ये हो गई आपकी, तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो फाइनल एनर्जी हो जाएगी आपकी, और ये कॉमन पोटेंशियल होगा, ये फाइनल कॉमन पोटेंशियल होगा बी फाइनल इसको कह सकते हैं। तो हाफ सी वी स्क्वायर लगा सकते हो, सी की जगह पैरेलल में हो जाएगा C1 प्लस C2 इंटू वी फाइनल का स्क्वायर, ठीक, ये बनेगा आपका। वी फाइनल की वैल्यू आप डाल सकते हो Q1 के टर्म्स में डाल सकते हो या Q2 के टर्म्स में डाल सकते हो, किसी के टर्म्स में डाल सकते हो, या आप अलग से ही बना सकते हो कि बी फाइनल जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेट चार्ज अपॉन नेट कैपेसिटेंस। तो इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ डालोगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो मिल जाएगी वो मिल जाएगी क्यू स्क्वायर बाई 2c1 प्लस C2, ये बन जाएगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये है आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो बिफोर एंड आफ्टर इनिशियल अपॉन फाइनल आपको निकालना है, तो ये बन जाएगा आपका C1 प्लस C2 अपॉन C1, C1 प्लस C2 अपॉन C1, सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। फाइनल कॉमन पोटेंशियल निकालने का तरीका ये अच्छा है कि फाइनल पोटेंशियल अगर आपको निकालना तो आप ऐसे मत लिखो, आप सीधे लिखो कि नेट चार्ज अपॉन नेट कैपेसिटेंस, खत्म, ठीक, और ये फाइनल एनर्जी हो जाएगी हाफ सी वी स्क्वायर, इस तरह से लिखो। तो Q1 Q2 का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है इससे हमें कोई लेने देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 4 कैपेसिटर हैं, चारों कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड और इस तरह से कनेक्ट किए गए हैं, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं ए बी के अबाउट और ए सी के अबाउट का रेशियो, ठीक है। तो ए बी के अबाउट अगर हम निकालें, ए बी के अबाउट देखना कैसे है, सिंपल है। ए बी के अबाउट अगर आप निकालोगे तो ये तीनों कैपेसिटर 3 के आगे सीरीज में, तो 3 का हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड, और ये 1 माइक्रोफैराड और ये 3 माइक्रोफैराड ये दोनों आ जाएंगे पैरेलल में, तो टोटल हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। अब ए सी के अबाउट निकालते हैं, ए सी के अबाउट कितना हो जाएगा, तो ए और सी के अबाउट अगर आप निकालोगे तो ये जो है 3 और 3 सीरीज में है, तो 3 और 3 का हो जाएगा 3/2, ये 3 और 3 सीरीज में है, 3 और 3 का हो जाएगा 3/2, और 3/2 और 3/2 पैरेलल में, तो टोटल 3 हो जाएगा। और अब आपको रेशियो निकालना है इनका, तो रेशियो आंसर आ गया 4/3, सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 4 condensers are joined as shown in a figure, in the adjoining figure the capacity of each is 8 माइक्रोफैराड, इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूछ रहे हैं सी ए और सी के अबाउट कितनी होगी, इस तरह से ये लगे हुए हैं, ठीक। तो सबसे पहली बात तो समझने वाली ये है कि ये दोनों आपस में पैरेलल में है। अगर मैं इसको उठा के घुमा के ऊपर की तरफ लगाऊं, थोड़ा सा घुमा के ऊपर की तरफ लगाऊं, तो ये दोनों जो है वो किस में आ जाएंगे, पैरेलल में, ठीक है, बनाते हैं। और इसी तरह से अगर इन दोनों को आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों भी पैरेलल में है। तो ये डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, देखिए ये दो बीच वाले कैपेसिटर हैं, ठीक है, ये दोनों जो हैं ये वाला कैपेसिटर और ये वाले कैपेसिटर, ये दोनों बीच वाले कैपेसिटर हैं, ठीक। और ये दोनों आपस में इस तरह से कनेक्टेड भी हैं, और यहाँ से टर्मिनल बी लगा हुआ है, ठीक। और ये एक वायर है और एक कैपेसिटर इस ब्रांच में यहाँ लगा हुआ है, और इसी तरह से ये एक वायर है, इस कैपेसिटर इस ब्रांच में यहाँ लगा हुआ है, और इसी तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। और थोड़ा सा और ढंग से बनाना है हमको, इसकी एक ब्रांच से ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ, और इसी की दूसरी ब्रांच से ये दूसरा वाला कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ, ठीक है। और टर्मिनल ए कहाँ है, टर्मिनल ए जो है वो इस पॉइंट से भी कनेक्टेड है, कई सारे पॉइंट से कनेक्टेड है टर्मिनल ए, ठीक है। तो टर्मिनल ए पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मुझे लगता है यहाँ आएगा ये टर्मिनल ए, चेक करो जरा इसको। जैसे ये वाला जो कैपेसिटर है इसकी एक प्लेट तो इस प्लेट से कनेक्टेड और दूसरे से टर्मिनल ए है, तो ये वाला जो कैपेसिटर था
इसकी एक प्लेट तो इस प्लेट से कनेक्टेड है और दूसरी वाली प्लेट ए से कनेक्टेड है। इसी तरह से ये वाला जो कैपेसिटर है इसकी एक प्लेट तो इस वाले कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड और दूसरी प्लेट जो है वो ए से जाके कनेक्ट है, तो टर्मिनल ए यहाँ बनेगा। अब जरा देखते हैं क्या होने वाला है। तो ये दोनों किस में आ गए आपके पैरेलल में, ये दोनों किस में आ गए पैरेलल में, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है, ये टर्मिनल ए था और यहाँ से एक कैपेसिटर ये कनेक्टेड है इधर और यहाँ से एक कैपेसिटर ये कनेक्टेड है इधर और फिर ये दोनों मिलके ये बी से कनेक्टेड है। ये कुछ इस तरह का बनेगा। तो पैरेलल में सी और सी का 2C हो जाएगा और ये भी सी और सी का 2C हो जाएगा। और ये दोनों भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो टर्मिनल ए यहाँ है और ये कैपेसिटर यहाँ है इस तरह से और ये कैपेसिटर यहाँ है इस तरह से और ये टर्मिनल बी कनेक्टेड है। तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो 2C हो जाएगा, ये 4C हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा, एक कैपेसिटेंस जो था वो 8 माइक्रोफैरड का था, तो 4C हो जाएगा 32 माइक्रोफैरड। तो ये आंसर ए पार्ट बनेगा। इसका मतलब ये चारों कैपेसिटर आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। चेक करें जरा, यहीं से डायरेक्ट देखें, चेक करें, यहीं से देखिए, चेक करते हैं। जैसे इन दोनों कैपेसिटर को अगर हम देखें तो इसकी ये वाली प्लेट इसकी इस प्लेट से कनेक्टेड है, बहुत बढ़िया, और इसकी ये जो दूसरी प्लेट है वो इस तरह से जाके इसकी दूसरी प्लेट से कनेक्ट है। तो ये पक्का हो गया कि ये दोनों आपस में पैरेलल में, ठीक। अब जरा इन दोनों को देखें तो इसकी ये वाली प्लेट इसकी इस प्लेट से कनेक्टेड है डायरेक्ट, बढ़िया है, और इसकी जो दूसरी वाली प्लेट है वो इस तरह से जाके इसकी दूसरी प्लेट से कनेक्टेड है। तो ये दोनों भी आपस में किस में है, पैरेलल में। अब इन दोनों को देख लेते हैं। तो इसकी ये वाली प्लेट इससे कनेक्टेड है और इसकी ये वाली प्लेट इस तरह से ऊपर से जाके इसकी दूसरी प्लेट से कनेक्ट है। तो ये दोनों भी किस में, पैरेलल में। इसका मतलब ये चारों ही कैपेसिटर किस में है, पैरेलल में। तो 8 8 8 8 का हो जाएगा 32 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी नेट कैपेसिटेंस ही पूछ रहे हैं शायद, ए और बी के अबाउट, ठीक। और चार्ज भी पूछ रहे हैं 5 माइक्रोफैरड पे कितना होगा। तो सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ समझ में आ रही है, ये दोनों सीरीज में है, लेकिन सीरीज में होने के साथ साथ ये तुरंत शॉर्ट सर्किट भी हैं। ये दोनों आपके सीरीज में हैं, बट सीरीज में आने के तुरंत बाद ये दोनों क्या हैं, शॉर्ट सर्किट भी हैं। क्योंकि इन दोनों का आप 5 और 10 का नेट कुछ बन जाएगा, बट वो जो नेट बनेगा उसमें एक वायर जो है उसके ऊपर से इस तरह से गया हुआ है, तो उस पर चार्ज तो फिर आना ही नहीं चाहिए। The capacity and connection on the 5 capacitor are shown in the adjoining figure. The potential difference between point A and B is 60 volt. Then the equivalent capacity between A and B and the charge on 5 microfarad capacitance will be respectively. तो ये 5 और ये 10 ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं, तो इनमें कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा। तो ये इफेक्टिव डायग्राम ये इस तरह से, टर्मिनल ए यहाँ से शुरू हो रहा है, तो एक कैपेसिटर है 8 और ये 9, तो ये दोनों आपके किस में आ जाएंगे, सीरीज़ में। उसके साथ ये दोनों भी आपके सीरीज़ में है, तो इनको हम सिंगल बना सकते हैं, बट एक वायर इनसे ऐसे कनेक्टेड है, तो इसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किट। और उसके बाद 12 है और उस तरह से टर्मिनल बी है। तो इसका आंसर मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया तो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे कौन कौन से थे, दो कैपेसिटर थे यहाँ पे, 9 और 8 सीरीज़ में, तो 1/9 प्लस 1/8, और उसके साथ ये भी आपका सीरीज़ में ही है प्लस 1/12, और ये बनेगा 1/C नेट। तो आप एलसीएम वगैरह लेके नेट कैपेसिटेंस पता कर लोगे, बट बीच वाले पे इस 5 माइक्रोफैरड पे चार्ज कितना आएगा, दैट विल बी 0। अगले क्वेश्चन में ये बहुत ही स्टैंडर्ड सेटअप है, इसमें ये तीनों पैरेलल में होते हैं, तो सी का कितना हो जाएगा, 3C हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में 20 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड। तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं कितना, तो 4 और 4 जो है वो 8 बन जाएगा, पैरेलल में 8 बन जाएगा। उसको थोड़ा सिंपल डायग्राम बनाए तो ये ऐसा बनेगा, ये 20 है, ये 8 है और ये 12 है। मैंने हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन बना लिया। ये 20 माइक्रोफैरड है, ये 4 और 4 8 माइक्रोफैरड है और ये 12 माइक्रोफैरड है। और कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ 300 वोल्ट की बैटरी लगी है ये। तो आपसे पूछ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो सीरीज में क्या चीज़ सेम होती है, चार्ज सेम होता है, और Q इक्वल टू CV है। अगर चार्ज सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस के इन्वर्स रेशियो में बटेगा। तो कैपेसिटेंस का रेशियो है 20:8:12। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो कैपेसिटेंस का रेशियो आ जाएगा 5:2:3। ये कैपेसिटेंस का रेशियो है। तो पोटेंशियल का रेशियो हो जाएगा 1/5:1/2:1/3। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6:15:10, ये आ जाएगा। अब आपको चाहिए 4 माइक्रोफैरड, यानी बीच वाले पे चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बीच वाले पे चाहिए कितना हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 15
अपॉन 31 इंटू 300, तो अप्रॉक्सीमेट ये 150 वोल्ट से कम रहेगा, यानी 145 वोल्ट आ जाएगा। तो ये वाला आंसर बनेगा आपका, और पोटेंशियल आपका सही आ गया तो चार्ज भी सही आ जाएगा, क्योंकि Q इक्वल टू सी भी कर देना उसके बाद, तो आपने Q इक्वल टू सी भी कर देना, चार्ज भी मिल जाएगा। तो 145 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 4 माइक्रोफैरड का कंडेंसर है, उसको कनेक्ट किया है इन पैरेलल टू अनदर कंडेंसर 8 माइक्रोफैरड। दोनों कंडेंसर को फिर कनेक्ट कर दिया सीरीज में 12 के साथ, ठीक। तो ये 4 है, ये 8 है, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया 4 और 8 को, उसके बाद सीरीज में 12 के से कनेक्ट कर दिया और 20 वोल्ट की बैटरी लगा दिया। बीस वोल्ट की बैटरी लगा दी। चार्ज पूछ रहे हैं 4 पे कितना हो, बहुत आसान है। ये 4 और 8 जो है पैरेलल में जुड़ के 12 माइक्रोफैरड बन जाएगा, और ये भी 12 माइक्रोफैरड, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो वोल्टेज बराबर बराबर बढ़ेगा। तो इसको भी कितना मिलेगा 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट रहेगा, और इसको भी कितना मिलेगा 10 वोल्ट। तो 4 पे जो चार्ज हो जाएगा वो 40 माइक्रोकूलम हो जाएगा, 8 पे जो चार्ज आएगा वो 80 माइक्रोकूलम हो जाएगा, और 12 पे जो चार्ज आ जाएगा वो 120 माइक्रोकूलम, ठीक है, 120 माइक्रोकूलम हो जाएगा। तो हर किसी का चार्ज आपको मिल गया।